हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप रेगुलर देख ही रहे हैं, क्लासेज चल रही है, बहुत अच्छे से शानदार क्लासेज चल रही है और आप देख भी शानदार रहे हो। उसी शानदार में आगे चलते हुए देखो, एक जानदार सा सवाल है आपके सामने। आपके थ्योरी वाला पार्ट कल के क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में अपन आपको सामने एक उदाहरण दिख रहा होगा, मोस्ट उदाहरण है ये। ये उदाहरण ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये आपके बुक में सोल्व तो कर रखे हैं। आप इनको सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए कि इनको किस हिसाब से हमें सोल्व करना है, किस हिसाब से आसानी से इसको सोल्व करना है। तो इनको समझिए आप। देखो मैं उदाहरण करता हूँ पहला, और भी उदाहरण इसके आगे और करते जाएंगे। इस उदाहरण ध्यान से समझिएगा। देखो कितनी चीजें इसमें से समझ आती है अपने को, उसको देखो। पहले एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेमी दूरी पर है। ठीक है, एक सेविंग दर्पण लगा हुआ है, उससे 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा है कोई आदमी। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेमी है, फोकस दूरी भी दे दी सेविंग दर्पण की 80 सेमी, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और अवधनता ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, यानी v ज्ञात करनी है, और एक क्या ज्ञात करनी है अपने को, m ज्ञात करनी है। सिंपल सी दोनों चीजें अपन जानते हैं अच्छे से, किससे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। पर पहले ये पता करो कि ये दर्पण कौन सा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो दर्पण होते हैं उनके अंदर u v f के चिन्ह चेक करने पड़ते हैं कि u का चिन्ह क्या होगा, v का चिन्ह क्या होगा, f का चिन्ह क्या होगा, ये चिन्ह चेक करने पड़ते हैं। तो इसी के अंदर भी आपको सबसे पहले ये पता करो कौन सा दर्पण है। उसने दिया है क्या कहीं पे कि ये दर्पण है, उत्तल है कि अवतल है, नहीं दे रखा। तो पहला काम तो ये आपको दर्पण पता करना है। दर्पण पता करना है तो देखो नाम यहाँ पे लिखा हुआ क्या, सेविंग दर्पण। आपको पता होगा सेविंग दर्पण मीन्स जो नाई और कटिंग करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर वाले वो काम में लेते हैं, वो जो दर्पण है वो सेविंग दर्पण होते हैं। और याद करो जब उपयोग पढ़े थे उसके अंदर उपयोग में पढ़ा था कि ये जो दर्पण होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं, सेविंग दर्पण वाले। क्यों? क्योंकि सेविंग दर्पण वाले चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के काम में आते हैं। ये कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो आपको दर्पण कौन सा दे रखा है, आपको दर्पण दे रखा है अवतल दर्पण। पहली बात तो फिक्स ही है, ठीक है। अवतल दर्पण हो गया, तो मैं अब तो सिंपल सा अवतल दर्पण बना दूंगा। ये लो अवतल दर्पण, इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दो तो क्या बन जाएगा, ये अवतल दर्पण बन जाएगा। चित्र बनाना जरूरी नहीं है आपके पेपर में। ये मुख्य अक्ष है इसकी, ये इसका क्या है, ध्रुव है ओ। यहाँ एक वस्तु मान लो, यहाँ पे वस्तु है, बिंब कितनी सेमी दूरी पर है, 20 सेमी दूरी पर है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक कितने सेमी दूर है, 20 सेंटीमीटर पे अपने का क्या रखा हुआ है, एक कोई भी आदमी है या कोई भी बिंब है वो रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, कहीं पर भी बनो। इसके प्रतिबिंब बनने के दो ही चांस हैं, या तो प्रतिबिंब इसका इधर बनेगा, इधर बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा। और सिर्फ एक कंडीशन है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा, वही तो पता करना है, इधर बने इधर बनेंगे, वही पता करना है। सिर्फ ये पता है कि ये जो u दे रखी है ये कितनी है, 20 है। और यहाँ पे मुख्य फोकस भी होता है, यहाँ कहीं पर भी c भी होता है, होने में ये c पर भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो इस दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दो चीजें दे रखी है, दोनों चीजें यहाँ पे मैं हल के अंदर लिख लेता हूँ। पहली बात तो क्या दे रखी है, पहली बात तो ये दे रखी है, बिंब दूरी दे रखी है अपने को। क्या दे रखी है, बिंब दूरी दे रखी है। और बिंब दूरी को लिखते किससे, अपन u से। और u कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, ये लिख दी। अब इसका चिन्ह चेक करो क्या होगा। पहली बात तो ये फिक्स कर लो कि बिंब दूरी तो हमेशा बिंब को बाईं ओर रखा जाएगा, बिंब दूरी तो हमेशा किसकी आएगी, माइनस की ही आएगी। तो ये लो माइनस की 20 आ गई। ठीक है, दूसरी अपने को क्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है फोकस दूरी। फोकस दूरी को अपन किससे लिखते हैं, f से लिखते हैं, छोटे f से। फोकस बिंदु को बड़े f से लिखा जाता है। फोकस दूरी देखो, ये अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इस ओर होगी बाईं ओर, जो माइनस की ली जाएगी। और ये अगर उत्तल होता तो इसकी उस साइड होती दाईं ओर, और उसकी किस में ली जाती, प्लस में। तो फिर ये भी किस में आएगी, यहाँ से माइनस के अंदर ही आएगी, माइनस की 80 सेमी। अपने को निकालना क्या है, एक तो निकालनी अपने को प्रतिबिंब दूरी, एक तो निकालनी है क्या,
प्रतिबिंब दूरी को v से लिखते हैं, ये निकालनी है। और एक क्या निकालनी है अपने को, आवर्धनता निकालनी है। और आवर्धनता को किससे लिखा जाता है, m से लिखा जाता है, ये निकालनी, ये दो चीजें निकालनी है। तो सिंपल सा ये पता रखो, v निकालनी है, u निकालनी है, f निकालनी है, सिर्फ दर्पण सूत्र का अनुसरण करना है। और मैं यहाँ से लिख दूँ क्या, दर्पण सूत्र से, क्या लिख दूँ, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र में होता क्या है, होता है 1/f बराबर में होता है 1/v प्लस 1/u होता है। ये 1/f की जगह कितना रख दूँ, -80, ये लो माइनस, चिन्ह सहित रखने, ये चिन्ह तो है, मैं इनका ध्यान रखना है। प्लस 1/u की जगह कितना रख दूँ, -20 रख दूँ, ये लो -20 रख दिए। मुझे तो v चाहिए, तो 1/v यहीं पे पड़ी है, इसको उसके साथ में भेज दो, तो ये उधर जाके प्लस की हो जाएगी ना 1/20, और वो माइनस का 1/80 पड़ा ही है। ये माइनस यहाँ कहीं भी लगा दो, भले माइनस चलेगा, जहाँ लगाओगे वहीं पे। फिर इसके बाद में आगे देखो, ये 1/v पड़ी बराबर में, ये एलसीएम लेके सोल्व होता है, आप सिंपल सा जानते हो। तो मैं कर दूँ, देखो 80 यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, 20 का इसमें भाग जाता है 4 बार, तो ये आ जाएगी 4, और माइनस 1 बार जाता है तो ये आ जाएगी 3, और कुल मिला के 4 में से 3 नहीं, 80 का 1 बार गया तो 1 ही आ जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना आ गया, 3/80 आ गया, 3/80 आ गया। किसका मान, 1/v का मान। तो अपने को v का चाहिए, तो मैं इसका क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, व्युत्क्रम कर दूं। तो उल्टा कर दूं तो v/1 का मतलब v हो गया, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 80 में कितना, 3। और इसका अगर इसमें भाग लगा दूं तो 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 6 3 18, बचा कितना 2, 6 6 आता जाएगा, 6 7 लिख दूं। ये आई किसकी, पहले तो ये देखो प्लस की आ गई, प्लस की आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब अगर इधर बनता ना तो ये v किसकी आती, माइनस की आती, क्योंकि इधर की सारी दूरियां किस में ली जाती है, माइनस में। तो प्रतिबिंब हो ना हो किधर बना है, इस साइड बना है, और इस साइड बना है तो यहाँ पे ही बना है प्रतिबिंब। यहाँ पे बना है तो अपन ने पढ़ी थी कि यहाँ कब बनता है, जब o और f के बीच में, इसका मतलब वस्तु यहाँ o और f के बीच में। ये देख लो यहाँ से दिख रही है, अपन यहाँ 20 लिख रहे हैं, यहाँ 80 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 20 तो 80 से छोटी होती है ना, तो फिर यहाँ कहीं आएगी वस्तु, यहाँ से होगी ना 20, ये तो फिर वहाँ पे ऐसे ही दिखा रहे हैं उस वस्तु को, ये 80 होगी, ये 20 होगी, तो वस्तु यही होगी, यहाँ होगी। तो अपने को सीधा सा दिमाग में आ जाना चाहिए और एफ के बीच में, अच्छा प्रतिबिंब तो इधर ही बनेगा, इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी, क्योंकि इसके प्रतिबिंब सारे वास्तव में तो इधर बनते हैं, इधर एक ही कंडीशन में बनता है जो आभासी बनते हैं। आप यहां से देख के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखना ये 20 है और ये 26 है। मैं उसी को अभी जो पीछे क्लास में बताया था उसी हिसाब से बताऊंगा, और इस हिसाब से जो प्रतिबिंब बनाए थे उस हिसाब से देखो तो वस्तु और एफ के बीच में तभी इधर बनेगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये तो वी ने बता दिया, वी ने क्या बता दिया कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ये एम भी बता देगी, पर ये वी भी बता रहा है कि आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा, क्योंकि इस साइड बनेगा। अपने को अगर कंडीशन पता है तो ऐसा पता चल जाएगा, ये बनेगा ऐसा। अब देखो एक कंडीशन ये भी देखी थी, क्योंकि है ना एम जो निकालते हैं वो एच डैश बटे एस से निकालते हैं या वी बटे यू से निकालते हैं। तो यहाँ से ये देख लो कि ये प्रतिबिंब जो है ये इसकी v जो है वो 26 है, 26.67 है, और ये 20 ही है। तो फिर बड़ा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, प्रतिबिंब बड़ा हुआ। और वैसे भी अपन सिंपल सा इधर वाला जानते हैं, प्रतिबिंब बड़ा ही होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। आपको अगर वो प्रतिबिंब की स्थितियाँ पता है तो आप सीधा सा यहाँ से लिख सकते हो कि इसको देख के लिख सकते हो आभासी, सीधा और बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। नहीं तो देखो पहली बात तो ये निकालनी थी अपने को, पहली बात तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी निकालनी थी जो आ गई 26.67। अब निकालते हैं क्या, इसकी आवर्धनता m। आवर्धनता m अपन जानते हैं एच डैश बटे एच होता है, परंतु एच डैश और एच का तो नामो निशान ही नहीं है। तो फिर ये माइनस की v बटे यू भी होती है, तो इससे निकाल लेंगे। तो निकालो, देखो यही निकालता हूँ। देखो माइनस तो ये सूत्र का पड़ा, v कितनी आ गई अपने पास में, v आ गई अपने पास में 26.67, ये तो प्लस की है। u किसकी है, माइनस की है 20, ये लो माइनस की 20,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में, बचेगा 26.67 और बट्टे में कितना आ जाएगा 20। और ये इसका अगर 20 का भाग लगा दूँ तो 20 से कम 20 और फिर बच जाएगा कितना 6 बच जाएगा 66, 20 दिए कितना आ जाएगा 60, फिर 20 दिए 60। ये भी किसकी आ गई, प्लस की आ गई, क्योंकि माइनस सिंबल रहा नहीं, यहाँ से यहाँ कट गया। इसका मतलब ये प्लस की 1.33 आ गई। और अपन ने ये देखा था, अगर मैं यहाँ पे वो लिख दूँ सारी कंडीशन, अगर इसको मिटा के वापस, तो अपन ने क्या चीज़ें देखी थी, अपन ने ये देखी थी कि m 6 टाइप से आ सकती है। m एक नेगेटिव आ सकती है और m पॉजिटिव। एक बार तो मैं दो ही बातें करूं कि m जो है वो क्या आ सकती है, एक तो नेगेटिव आ सकती है और एक क्या आ सकती है, m पॉजिटिव आ सकती है। नेगेटिव जब आ जाती है तो वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, बताया था वास्तविक बनता है, और वास्तविक के साथ में हमेशा क्या होता है, उल्टा ही होता है। और जब प्लस की आ जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, और हमेशा कैसा बनता है, आभासी के साथ में सीधा ही बनता है। तो पहली बात तो यहाँ से अपन देख के बना सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा, बड़ा कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 कंडीशन मैंने लिखी थी। v बड़ी हो सकती है u से, v बराबर हो सकती है u के, या v छोटी हो सकती है u के। इस स्थिति में तो प्रतिबिंब क्या होगा, आवर्धित होगा। आवर्धित होगा मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी बड़ा बनेगा इस टाइम। तो इस टाइम क्या बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, और इस टाइम प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये सारी कंडीशन इसमें भी लागू होती है। तो यहाँ से आप पता कर लो कि ये u तो है 20 है और v यहाँ से कितनी है, 26 है लगभग। तो फिर बड़ी कौन, u की v बड़ी है। v बड़ी होगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी आवर्धित बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, यहाँ से देख लो 1.33 गुना बड़ा बनेगा। कितना बड़ा लिख सकते, 1.33 गुना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। गुना बड़ा या इतने गुना क्या होगा, ये आवर्धित होगा। तो ये आपको याद रखनी अच्छे से। ये याद कैसे रहेगी आपको m और ये v और u के संबंध में, ये आप जब आवर्धनता अच्छे से पढ़ लोगे, ये आप जब प्रतिबिंब बनते समय जो किरण आरेख बनाए थे अवतल और उत्तल में, उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये सिंपल सा सवाल था जिसके अंदर सारी चीज़ें बता दी आपको, कि पहले तो आपको क्या बता दी कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी कैसे निकालते वो पढ़ ली। दूसरी आवर्धनता कैसे निकालते, आवर्धनता निकाल ली। तीसरा आपको अलग से ये पूछेगा कि उसका स्वरूप कैसा बनेगा, तो आपको बताना है उसका स्वरूप आभासी और सीधा बनेगा। आपको पूछेगा कि उसका है ना आकार कैसा होगा, तो उसका आकार बड़ा होगा, है ना, और कितना बड़ा होगा, तो 1.33 गुना बड़ा होगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये अपना जो उदाहरण पहला था वो इस हिसाब से सिंपल सा अपन ने उदाहरण किया। इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं थे कि कैलकुलेशन ज़्यादा थी या और कुछ ज़्यादा था। सिर्फ अपनी सोच क्या थी, अपन इस सवाल को किस हिसाब से सोचते, उसके आधार पे ये अपना सवाल हो गया। तो आप इस सवाल को उतार लीजिएगा और आगे के जो 2 सवाल हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो मैं जो आगे के 2 सवाल रह जाते हैं, 2 उदाहरण और रह जाते हैं अपने, सबसे मोस्ट उदाहरण है वो भी, उनको मैं आगे की क्लास में बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।